Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Pakistan Public School and College. Dear student, I am your science teacher Syed Ahmad Shah. I will teach you science. This is your science book title. ये आपकी किताब की टाइटल है और इस अमेजिंग साइंस और इसके राइटर का नाम है परवीन आरिफ अली। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो बुक के हैं टोटल 12 चैप्टर हैं। फर्स्ट 4 चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें है यूनिट नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, यूनिट 2 रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स, यूनिट 3 अ हेल्दी बॉडी, यूनिट 4 वाटर। ये 4 चैप्टर आप सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। हमारे यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन कहते हैं ग्रोहबंदी, ग्रुपिंग को। जिस तरह के आप लोग 5th क्लास में हैं, 5th क्लास के बच्चे 5th क्लास में हैं, तो ये 5th क्लास का क्लास है, ग्रुप है। इस तरह 3, 4, 5, 6, 7 मुख्तलिफ क्लासेस होती है। इस तरह जानवरों में, जानदारों में, पौधों में, जानवरों में, बर्ड्स अपना एक क्लास है, और वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में बर्ड्स जो है वर्टिब्रेट है। इस तरह मुख्तलिफ एनिमल्स हैं, जिस तरह जो है कार्नियोर, हर्बियोर्स, मुख्तलिफ क्लासेस हैं। आज जो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीजों की ग्रोहबंदी। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। आपने 4th क्लास में भी पढ़ा है, तमाम जानदार जिंदा अशिया जो है वो किस चीज से बने हैं? सेल्स से, खुलियों से बने। दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो सेल्स से बने। ये सेल्स हैं, देखें इसका न्यूक्लियस है, ये पूरा ये माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है। सेल्स तो आंख से नहीं देख सकते, ये इसको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप, वो यूज किया जाता है उस सेल्स को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप से आप सेल्स देख सकते हैं, वो आंख से नजर नहीं आते। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीजों की ग्रोहबंदी। वी कैन अरेंज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इनटू 3 ग्रुप्स। हम पूरी दुनिया के चीजों को 3 ग्रुपों में तकसीम करते हैं। एक को कहते हैं जानदार, दूसरे बेजान, और तीसरे वो चीजें जो ना जानदार है ना बेजान है। एक तो हमें समझ आ गया, लकड़ी जो थी पहले जानदार थी, अब बेजान है। जब दरख्त पे थी तो जानदार थी, जब उसको तोड़ा गया तो बेजान हो गई। ये तो बेजान चीज की, पहले जो जानदार था फिर बेजान। और एक चीज है जो शुरू से जानदार होती है, जिस तरह के इंसान है, जानवर है। और एक ऐसी चीज है जो ना जानदार थी, जो ना बेजान है, ना पहले जानदार थी, जिस तरह पत्थर हो गए। तो ये आप देखें, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इनटू 3 ग्रुप्स वी कैन अरेंज। हम तरतीब देते हैं, दे सकते हैं तमाम दुनिया के जितने भी चीजें, उनको 3 ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं। सम थिंग्स आर लिविंग नाउ, कुछ चीजें अभी जानदार हैं। अदर वर वंस लिविंग, और बाज चीजें पहले जानदार थी। एंड सम वर नेवर लिविंग, और कुछ चीजें हैं जो कभी भी जानदार नहीं थी। डिवाइडिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स helps us to understand how all the different things in the world fit into a pattern. चीजों को तकसीम करना ग्रुपों में हमारी मदद करता है समझने में। डिवाइडिंग थिंग्स, चीजों को तकसीम करना, इनटू ग्रुप्स, ग्रुपों में, हेल्प्स मदद करता है, हमारी मदद करता है, टू अंडरस्टैंड समझने में,
हाउ कैसे, ऑल द डिफरेंट थिंग्स तमाम मुख्तलिफ चीजें, इन द वर्ल्ड फिट इनटू पैटर्न किस तरह तमाम चीजों को, दुनिया की तमाम चीजों को हम तरतीब से रख सकते हैं। ग्रुप्स हमारी मदद करता है। अब आप देखें फ्लावरिंग प्लांट्स एक ग्रुप है, कोनिफर्स जो सनोबर नुमा दरख्त ये देखें, ये भी इनका भी अपना एक ग्रुप है। ये रेप्टाइल्स का अपना ग्रुप है, वर्म्स कीड़ों का अपना ग्रुप है, बर्ड्स का अपना ग्रुप है, फिशेस का अपना ग्रुप है। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स में चीजों को रखा है। पौधों को और जानवरों के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। फिर पौधों में फूलदार पौधे जो फूल पैदा करते हैं उसको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग जो फूल पैदा नहीं करते। एलजी, ये देखे ब्राउन एलजी, रेड एलजी, ये आपको एलजी बताया गया है। और मोसिस, फंस, ये देखें इंसेक्ट्स में आर्थ्रोपोड्स है, रेप्टाइल्स है, फंजाई है या फंगी इसको कहते हैं, फंजाई भी कहते हैं, फ्लैटवर्म्स है। और ये मुख्तलिफ किस्म के ग्रीन एल्जी है, प्रोटेस्ट जो कि ना जानवर होते हैं ना प्लांट होते हैं, उसको आप ना प्लांट कह सकते और ना एनिमल कह सकते हैं। बैक्टीरिया है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, ये आपको पढ़ेंगे। हाउ लिविंग थिंग्स हैव डेवलप्ड, किस तरह जानदार चीजों ने तरक्की की है। साइंटिस्ट हु स्टडी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट, वो साइंसदान जो जानदार चीजों के बारे में पढ़ते हैं उनको बायोलॉजिस्ट कहते हैं। साइंसदान, साइंटिस्ट, वो जो स्टडी लिविंग थिंग्स, जानदार चीजों के बारे में जो साइंसदान पढ़ते हैं, आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट, उनको बायोलॉजिस्ट कहते हैं। वो साइंसदान जो जानदार चीजों के बारे में पढ़ते हैं उनको बायोलॉजिस्ट कहता है। बायोलॉजिस्ट डिवाइड थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, बायोलॉजिस्ट चीजों को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करते हैं। बायोलॉजिस्ट का काम है जानदार चीजों को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करना, और मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करने को हम ग्रुहबंदी, क्लासिफिकेशन कहते हैं। ऐसा अमल जिसमें चीजों को ग्रुपों में तकसीम किया जाता है उसको ग्रुहबंदी कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑल लिविंग थिंग्स बाय डिवाइडिंग देम इनटू लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड किंगडम। बायोलॉजिस्ट जो है वो चीजों को ग्रुपों में तकसीम करते हैं, क्लासों में तकसीम करते हैं, उनको दो बड़े ग्रुपों में तकसीम, और बड़ा जो ग्रुप होता है उसको किंगडम्स कहते हैं, सल्तनतें। मुख्तलिफ प्लांट्स किंगडम, एनिमल किंगडम्स, जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है उसको सल्तनत कहते हैं। ईच किंगडम इज अ ह्यूज ग्रुप, किंगडम जो होता है सल्तनत ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है। द टू मेन किंगडम्स आर दोज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट्स और एनिमल्स दो जानदार चीजें हैं, इनका जो है ग्रुप जो है किंगडम जो है दो है, एक एनिमल है दूसरा प्लांट्स है। Biologists already know about more than 1 million different kinds of animals. बायोलॉजिस्ट जो है जिंदा जानदार चीजों के बारे में पढ़ने वाले साइंसदान जो है उनको पहले से पता है कि कितने हैं, 10 लाख से ज्यादा एनिमल्स है इस दुनिया में, एंड मोर देन 3,50,000 काइंड्स ऑफ प्लांट, 3,50,000 किस्म के पौधे हैं। ये हमें बायोलॉजिस्ट ने बताया है। बायोलॉजिस्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। पूरे कायनात में दुनिया में अभी तक 10 लाख से ज्यादा जानदार जानवर हैं और 3,50,000 किस्म के पौधे हैं। साइंटिस्ट डिवाइड ईच
किंगडम इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, साइंसदानों ने हर सल्तनत को छोटे ग्रुपों में तकसीम किया है ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीजों के, एंड विच हैव पर्टिकुलर फीचर, जिनके मखसूस खुसूसियात है, इन कॉमन, उनमें कॉमन खुसूसियात मुश्तरक है। किंगडम्स और ग्रुप्स में वही चीजें रखी जाती हैं जिनकी खुसूसियात एक जैसे हो। अगर क्रिकेट फुटबॉल का टीम है तो सब खिलाड़ी जो हैं उनमें खुसूसियात एक तरह की होंगी। अगर एक क्लास है, क्लास में 5th क्लास के बच्चे हैं तो 5th क्लास के बच्चों की एज, उनके पास जो बुक्स है वो सेम होगी, कॉमन होंगी, उनके पास जो कॉपीज होंगी वो सेम होंगी, उनको जो टीचर पढ़ाएगा वो सेम होगा। तो देखिए ग्रुप्स जो होते हैं उनमें जो लिविंग थिंग्स के ग्रुप्स है वो उनकी खुसूसियात भी मुश्तरक होगी, सो दैट दे कैन स्टडी देम मोर इजीली, ताकि वो साइंसदान उनको आसानी से पढ़ सके। ये बात क्यों होती है? ग्रुपों में इसलिए रखा जाता है ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो पढ़ने में। अब वायरस का नाम आपने सुना होगा। अब ये कोरोना वायरस है, इस तरह एड्स के वायरस है, मुख्तलिफ बीमारियां फैलाते हैं वायरसेस। ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे ज़र्रात होते हैं और इनमें खुसूसियात होती है जानदार और बेजान की। ये अगर हवा में होती है तो ये बेजान होते हैं, जैसे ये किसी जानवर के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं तो ये जानदार हो जाते हैं। इनमें खुसूसियात क्या है? लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। वायरसेस आर स्मॉल पार्टिकल्स, वायरसेस छोटे जर्रात है, विच शोज बोथ द कैरेक्टरिस्टिक, जो जाहिर करता है दोनों खुसूसियात ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जानदारों की और बेजानों की दोनों खुसूसियात है। वायरस किस चीज से बनता है? वायरस आर मेड अप केमिकल्स, ये कीमियाई मवाद से बनता है, केमिकल्स से बनता है, विच आर जस्ट लाइक दोज फाउंड इन योर बॉडी, और ये आपके जिस्म में होता है, ये वो केमिकल है उससे बनता है। सम साइंटिस्ट से, बाज साइंसदान कहते हैं दैट वायरस आर नॉट रियली अलाइव, कि हकीकत में वायरस क्या है, ये जिंदा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वायरस जानदार नहीं होता, दे कैन ओनली सर्वाइव, ये सिर्फ जिंदा रह सकता है बाय एंटरिंग द सेल ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरिया। ये जब दाखिल हो जाता है खुलिये में, जानवरों के खुलियों में, पौधों के खुलियों में या बैक्टीरिया में दाखिल हो जाता है तो ये जानदार बन जाता है। हवा में है बेजान होगा। इसका किसी जानदार के जिस्म में दाखिल होने से पहले ये बेजान होता है, जो ही ये जानवर पौधे या बैक्टीरिया के जिस्म में दाखिल होता है तो जानदार हो जाता है, और जो ही ये जिस्म में दाखिल होता है ये अपनी कापियां, अपने जैसे और वायरसेस पैदा करता है। देखिए, वंस इनसाइड A cell, the virus uses cell material, जिस तरह ये दाखिल हो जाता है एक खुलिये में तो ये वायरस इस्तेमाल करता है खुलिये के मवाद को जिंदा रहने के लिए और पैदा करने के लिए, रिप्रोड्यूस, पैदा करना। ये इसको खुराक ये सेल से लेता है, खुलिये से लेता है। खुदा न खास्ता अगर ये इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है तो इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, तो ये उन सेल्स को इस्तेमाल करता है जिंदा रहने के लिए। फिर द वायरस कैन मेक 100 ऑफ कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, एक वायरस बना सकता है सैकड़ों कॉपियां अपनी तरह। जिस तरह एक वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो पहले बेजान होता है, जब वो सेल में दाखिल हो जाता है तो सेल से वो सेल का मवाद खाता है और जिंदा रहता है और फिर सैकड़ों कापियां पैदा करता है। द हेल्दी
cell is taken over and destroyed, which can make the animal or plant very ill. जब ये किसी हेल्दी सेहतमंद सेल में दाखिल हो जाता है, खुलिये में, टेकन ओवर एंड डिस्ट्रॉय, उसे तबाह करता है, विच कैन मेक द एनिमल और प्लांट वेरी इल, जो ये जानवर और पौधों को बीमार करता है। देखें ना, ये जब दाखिल हो गया इंसानी या जानवर के जिस्म में, इंसान भी एक जानवर है, हम सोशल एनिमल्स हैं, जानवरों की खुसूसियत है, जानवर वक्त के साथ बढ़ते हैं, जानदार चीज़ों में ये खसूसियात है, वक्त के साथ बढ़ना और अपने जैसे और जानदारों को पैदा करना और एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये एनिमल की खुसूसियत है। तो किसी एनिमल में ये एंटर हो गया तो ये अपनी ही उसमें कॉपीज पैदा कर देता है अपने, और उसको बीमार कर देता है। वायरस कैन कॉज डिजीजेस, वायरस से बीमारियां फैलती है, पैदा कर सकता है। एज द कॉमन, जिसमें सबसे आम जो बीमारी है वो है कोल्ड, सर्दी का लगना, एंड इन्फ्लुएंजा, जुकाम का, इन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों में ये बीमारियां, जुकाम, सर्दी का लगना, ये पैदा कर देता है। तो ये थे वायरस। आपने वायरस का नाम सुना, अभी आपको पता चल गया कि वायरस क्या चीज है, ये कितनी खतरनाक चीज है। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम साफ सुथरा रहेंगे तो वायरस से बच सकते हैं। वायरस का काम क्या है? जिस्म में दाखिल होना, फिर जिस्म से खुराक करना और फिर अपनी तरह कापियां पैदा करना अपनी, ये वायरस है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट जो है ये भी जानदार चीज है। आप इसको आसानी के साथ नहीं कह सकते कि प्रोटेस्ट एनिमल है या प्लांट है। इसको आसानी के साथ हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, ग्रुप में इसको नहीं डाल सकते। ये अमीबा दिया है, ये हम नहीं कह सकते कि ये क्या है, प्लांट है या एनिमल है। प्रोटेस्ट आर स्मॉल लिविंग थिंग्स, ये छोटे जानदार हैं। दैट कैन नॉट इजीली, इसको आसानी के साथ ग्रुप में तकसीम नहीं किया जा सकता, या एनिमल है या पौधा है, एनिमल्स और प्लांट। एन अमीबा इज अ सिंगल सेल प्रोटेस्ट, अमीबा एक सिंगल सेल प्रोटेस्ट है। हम मल्टी सेलुलर है, ये सिंगल एक खुलिये से बना है। That lives in water, ये पानी में रहता है। It eats by wrapping itself around its food and then absorbing it through its cell membrane. ये अपने आप को लपेटता है, जब ये खुराक करता है तो ये अपने आप को लपेटता है, उस चीज की तरफ जाता है, ये रैपिंग करता है कि इस तरह ये आपको फिंगर की तरह नजर आता है। अगर इसका खुराक इधर पड़ा है तो ये उस खुराक की तरफ लपकता है और लपेटता है उस खुराक को अपने तरफ। अराउंड इट्स फूड, अपने खुराक के गिर्द। एंड देन एब्जॉर्ब, और दोबारा फिर क्या करता है, जज़ब करता है थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन, इसका सेल मेम्ब्रेन है। ये आउटर लेयर ऑफ अ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके जरिए ये खुराक को जज़ब करता है अपने जिस्म में। एन अमीबा इज सिंगल सेल प्रोटेस्ट, ये सिंगल सेल से बना होता है, एक खुलिये से बना होता है। ये प्रोटेस्ट है, ना प्लांट है ना एनिमल है। लिव्स इन वाटर, ये वाटर में रहता है और खुराक को स्टोर करता है और खुराक को ये एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है सेल मेम्ब्रेन के जरिए से। जो इसका सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में सबसे बाहर जो लेयर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके जरिए से ये खुराक को जज़ब करता है। एक पैरामीशियम है दूसरा हमारे पास, ये भी प्रोटेस्ट है। ये हेयर की तरह, बाल की तरह एक
धागा नुमा चीज़ होती है जिसको सीलिया कहते हैं। सीलिया मूवमेंट की, पानी में मूवमेंट में हेल्प करता है। पानी में ये जब पानी में हरकत करता है पेरामीशियम सीलिया, इसमें एक धागा नुमा चीज़ होती है, उसके ज़रिए से ये उसको हिलाता है, इस तरफ और उस तरफ चला जाता है। पेरामीशियम इज़ अ प्रोटेस्ट, ये भी प्रोटेस्ट है जिस तरह अमीबा प्रोटेस्ट था। अमीबा क्या काम करता है? अमीबा ना पौधा है ना जानवर है, इसी तरह पेरामीशियम भी ना पौधा है और ना जानवर है, और इसमें एक बाल की तरह एक थ्रेड होता है, इससे ये मूवमेंट करता है, जो कि पानी में तैरने में मदद देता है। इट हैज़ काइंड ऑफ माउथ एंड स्टमक, इसका एक स्टमक मैदा भी होता है और मुंह भी होता है, और खुराक को ये डाइजेस्ट भी कर सकता है। या सीलिया हेल्प, सीलिया क्या काम करता है? मदद करता है पेरामीशियम को पानी में तैरने में, स्विम अबाउट इन वाटर, पानी में तैरने में मदद करता है। ये भी पानी में रहता है अमीबा की तरह, और इट हैज़ काइंड ऑफ माउथ, इसमें एक किस्म का मुंह होता है, और स्टमक टू ईट एंड डाइजेस्ट, खाने के लिए मुंह और हजम करने के लिए मैदा होता है। एंड यूग्लिना, यूग्लिना भी एक अजीब किस्म का प्रोटेस्ट है, स्ट्रेंज, अजीब, अजनबी, is a strange kind of protest. It can make food using sunlight like plants. ये पौधे की तरह, जिस तरह आपने फोटोसिंथेसिस आगे पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस वो अमल होता है जिसमें पौधा अपना खुराक खुद ही तैयार करता है। इसमें भी ये खुसूसियत है जिस तरह पौधे में होता है कि ये क्या काम करता है? सूरज की रोशनी से अपना खुराक तैयार करता है। इट कैन मेक फूड, ये अपने लिए खुराक बना सकता है यूजिंग सनलाइट, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके। लाइक प्लांट्स, प्लांट्स की तरह। इट हैज एन आई स्पॉट, यहाँ पे ये रेड कलर का आई स्पॉट है, ये आंख है, एक नुक्ता है आंख की तरह, which helps it to distinguish between light and shade. ये इसकी मदद करता है साया और रोशनी को देखने में, इसकी मदद करता है। It uses a long whip like projection, ये चाबक की तरह, ये देखिए एक लंबा सा आपको नजर आ रहा है, ये इस्तेमाल करता है कार्ड फ्लैजिलम, इसको फ्लैजिलम कहते हैं। ये हरकत के लिए इसको इस्तेमाल करता है, टू मूव अबाउट इन द वाटर, पानी में जब ये हरकत करता है, जहां इसको लाइट मिलती है, लाइट के पीछे जाता है, तो ये अपने फ्लैजिलम को इस्तेमाल करता है। और ये रेड कलर का जो है, इसमें ये आई स्पॉट है, इससे इसको फर्क महसूस होता है कि किधर लाइट है और किधर साया है। अब इसके बाद है बैक्टीरिया। तो ये तो हमने प्रोटेस्ट पढ़े, 3 किस्म के प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ा, एम्यूबा, पेरामीशियम के बारे में पढ़ा। एम्यूबा जो है ये रैपिंग करता है, एक जगह से दूसरी जगह लपेट के जाता है और अपने खुराक को एब्जॉर्ब करता है। पेरामीशियम जो है ये भी प्रोटेस्ट है, ये मूवमेंट करता है, इस तरह स्विम करता है, थ्रेड की तरह, इसका एक हेयर लाइक थ्रेड होता है जिसकी जरिया से मूव करता है, और इसमें एक मुंह होता है और एक स्टमक, मुंह खाने के लिए और स्टमक खुराक को हजम करने के लिए। और यूग्लिना के बारे में पढ़ा कि ये एक अजीब किस्म का प्रोटेस्ट है, ये अपना खुराक खुद ही तैयार करता है जिस तरह पौधा तैयार करता है, और ये लाइट को और साए को में फर्क कर सकता है, किस जरिए से? आई स्पॉट के जरिए से। इसमें एक आई स्पॉट होता है और इसमें भी चाबकनुमा एक लंबा सा थ्रेड होता है जिसके जरिए से ये पानी में तैर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम भी आपने सुना होगा। बैक्टीरिया जो है ये प्लूरल है बैक्टीरियम का, इसका जो सिंगुलर है वो बैक्टीरियम है।
बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स, ये बहुत छोटे जानदार होते हैं, मेड ऑफ ओनली वन सेल, और ये एक सेल से बने होते हैं। सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड, इसमें बाज बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपना खुराक खुद ही तैयार करते हैं। सम काइंड्स, बाज किस्म के, ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाज किस्म ऐसी है जो कि अपना खुराक कैन मेक बना सकती है, देयर ओन फूड, अपनी खुराक। मोस्ट बैक्टीरिया लिव इन द एयर, बहुत से ज्यादातर जो बैक्टीरिया है वो हवा में रहते हैं, इन वाटर, पानी में रहते हैं, और इन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, मिट्टी के ऊपर सतहों पे रहते हैं। बट देयर आर बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, लाखों करोड़ों बैक्टीरिया है, दैट लिव इन ऑन योर स्किन, ये आपके चमड़े पर भी होते हैं, एंड इनसाइड योर माउथ, आपके मुंह में भी होते हैं, नोज, नाक में, एंड लंग्स, फेफड़ों में। हजारों करोड़ों किस्म के बैक्टीरिया है। आपको पता चला बैक्टीरिया जो है ये है प्लूरल, इसका सिंगुलर जो है वो बैक्टीरियम है, ये भी बहुत छोटे होते हैं और एक खुलिये से बने होते हैं। बाज बैक्टीरिया जो है वो अपना खुराक खुद ही तैयार कर सकते हैं, और ज्यादातर बैक्टीरिया रहते हैं हवा में, इन वाटर, पानी में, और ऑन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, और मिट्टी के ऊपर सतहों पर। बट देयर आर बिलियन ऑफ बैक्टीरिया, करोड़ों बैक्टीरिया है, दैट लिव ऑन योर, ये आपके स्किन, चमड़े में, एंड इनसाइड योर माउथ, और आपके मुंह के अंदर, नोज, नाक में, एंड लंग्स, और फेफड़ों में रहते हैं। ये देखिए टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है, आपको देखिए नमूनिया, टेटनस, टाइफाइड, क्लोरा, ट्यूबरक्लोसिस, सम थ्रोट फीवर, ये देखिए ये बैक्टीरिया आपको बीमार करते हैं। ये जो है बैक्टीरिया है, ये क्लोरा का बैक्टीरिया है, हेजे का, और ये देखिए टेटनस का है, नमूनिया का है, ये मुख्तलिफ है। टाइफाइड फीवर जब इस बैक्टीरिया से फैलता है, ये टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है। दे अकर इन वेरियस शेप्स, ये मुख्तलिफ शक्लों में है, सच एज राउंड, गोल, एलोंगेटेड, लंबे, और स्पाइरल शेप्स में। सम बैक्टीरिया आर यूजफुल, ऐसा भी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया नुकसान देते हैं, बाज बैक्टीरिया बहुत अच्छे होते हैं, ये फायदा भी देते हैं। दे हेल्प टू मेक वाइटामिन्स, ये किस चीज में मदद करते हैं? वाइटामिन्स बनाने में, चीज बनाने में, पनीर बनाने में भी, एंड योगर्ट, जब दूध खराब हो जाता है बैक्टीरिया उसको खराब करता है, उससे हम क्या बनाते हैं? दही, चीज, पनीर बनाते हैं, वाइटामिन्स बनाते हैं। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो नुकसानदेह है, फायदा भी देता है और नुकसान भी देता है। दे काज डिजीजेस, ये क्या फैलाता है? पैदा करता है बीमारियां, जिस तरह ट्यूबरक्लोसिस है, टेटनस है, टाइफाइड है, एंड क्लोरा, हैजा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, ये मुख्तलिफ किस्म के आपके जिस्म में बीमारियां पैदा करते हैं। एल्गी, नेक्स्ट टॉपिक है एल्गी। एल्गी जो है ये एल्गा का सिंगुलर है, ये ज्यादातर पानी में रहते हैं, और बहुत से एल्गा जो है ये समंदरों में और झीलों में होते हैं। तो एल्गा ये जो है सिंगुलर है एल्गा का, एल्गा है यूजुअली लिव इन वाटर, ये ज्यादातर पानी में रहते हैं। मैनी एल्गा आर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लेयर्स ऑफ द वाटर इन सीज, एक लेयर होती है, तह होती है समंदरों के ऊपर या झीलों, एंड लेक्स, झीलों में ये रहते हैं। क्लोरोकोकम इज अ सिंगल सेल एल्गा, क्लोरोकोकम जो है ये सिंगल सेल एल्गा है, ये दरख्तों में और नमी वाले जगहों पर ज्यादातर होते हैं, ये जो नम दीवारें होते हैं उसके ऊपर होते हैं, ट्रीज पर, दरख्तों पर, एंड डैम वॉल्स, और नम दीवारों पर। क्लेमिडोमोनास इज अ सिंगल सेल एल्गा,
क्लेमिडोमोनास एक यखुलवी एल्गा है दैट स्विम्स अबाउट इन वाटर, ये पानी में तैरता है। वॉलवॉक्स इज एन एल्गा, ये वॉलवॉक्स भी एक एल्गा है दैट लिव इन कॉलोनीज, ये ग्रुपों में कॉलोनीज में रहते हैं। एंड मूव अबाउट फ्रीली, और आज़ादी के साथ तैरते हैं। स्पायरोजाइरा, स्पायरोजाइरा जो है ये भी एक एल्गा है। डज नॉट मूव एट ऑल, ये हरकत नहीं करता। सीवीड्स, ये सीवीड्स जो है ये समुद्री झाड़ियां हैं, झाड़ियों की तरह होते हैं, ये भी एल्गा होते हैं। दे अकर इन मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज एंड कलर, इसके भी मुख्तलिफ कलर, शक्लें और होते हैं, साइज होता है, मुख्तलिफ किस्म के शक्लों में आपको ये मिलता है। ये स्पायरोजेरा है, सीडवीड्स है, और ये वॉलवॉक्स क्लेमिडोमोनास ये एल्गा के टाइप्स है, किस्में हैं। फिर है फंगी, मोल्ड, मशरूम्स, टोडस्टूल्स एंड पफबॉल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फंगी। फंगी फंगस है, ये फंगस इसका सिंगुलर है और प्लूरल फंगी है। मशरूम देखे, ये मशरूम आपने देखा होगा छतरी नुमा होते हैं, ये फंगस है, असल में ये फंगी है। ये मोल्ड, ये देखे आप रोटी के ऊपर अक्सर फंगस लग जाते हैं ग्रीनिश कलर में। ये देखें आपके एथलीट फुट है, ये बीमारी है। एथलीट जो रनर होते हैं, रनिंग करते हैं, उनके पाँव पे इस तरह ये रिंग वर्म्स हैं। ये स्किन के डिजीज़ भी इससे फैलते हैं। और फंगी डू नॉट कंटेन इन द ग्रीन मैटर क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल जो है ये प्लांट्स में होता है, ये ग्रीन कलर का क्लोरोफिल इसमें नहीं होता। ग्रीन कलर जो होता है ये क्लोरोफिल होता है प्लांट्स में। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना खुराक खुद ही पैदा नहीं कर सकते। फंगी लाइक ग्रो इन डार्क, ये कहाँ पर उगते हैं? डार्क जगहों पर, जहाँ पर अंधेरा होता है, डैम्प प्लेसेस, नमी वाले इलाकों में। मोस्ट फंगी फीड ऑफ डेड एंड रॉटिंग प्लांट्स, ये खुराक करते हैं मुर्दा पौधों से। जब पौधे मर जाते हैं तो ये उनसे खुराक करते हैं। तनों में अक्सर मुर्दा तने जो होते हैं, दरख्त जो कट जाते हैं, तो ये खुराक उनसे करते हैं। रोटिंग प्लांट, सड़े हुए पौधों से करते हैं। रोटिंग मीन सड़ा हुआ, फीड खुराक करना, ऑफ डेड एंड रोटिंग प्लांट्स। सम फंगी आर पैरासाइट्स, बाज फंगी पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स ऐसी चीज़ होती है जो दूसरों पर इन्हिसार करता है। ये जो अक्सर पैरासाइट्स जो कीड़े मकोड़े भी होते हैं, और ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो दूसरे प्लांट्स से खाते। अक्सर ये फसलों में होते हैं, इसको हम हटाते हैं। गंदी बूटी होती है, ये पौधे को बढ़ने नहीं देते, उनसे खुराक करते हैं। दिस मीन्स दे टेक देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स और एनिमल। इसका मतलब ये है ये अपना खुराक लेते हैं और जानदार पौधों से, जानदारों से या जानवरों से। पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का काम क्या होता है? ये दूसरी चीज़ों पर इन्हिसार करता है, या जानवरों पे या पौधों पे। ऑल फंगी आर मेड ऑफ थिन थ्रेड्स, तमाम फंगी पतले धागों से बने होते हैं, जिसको हाइफे कहते हैं। दैट टेक फूड फ्रॉम द लिविंग और डिकेइंग थिंग्स अराउंड देम, जो चीज़ें मर जाते हैं या जानदार होती हैं, उनसे ये अपना खुराक लेते हैं। सम स्किन डिजीजेज, बाज जो स्किन डिजीजेज होते हैं, चमड़े की बीमारियां, जिस तरह एथलीट फुट, स्केबीज, खारिश, एंड रिंग वर्म्स, ये रिंग वर्म्स है। एंड काज बाई फंगी, ये फंगी से फैलते हैं। लाइकन्स, ये भी लाइकन्स आर ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ फंगी एंड एल्गाई लिविंग टुगेदर, ये जानदार होते हैं जो कि फंगी और एल्गाई जो है ये जब आपस में मिल जाते हैं तो इससे लाइकन्स बनते हैं। द फंगी नीड द फूड, फंगी को खुराक की ज़रूरत होती है, फंगस को। दैट द एल्गा प्रोवाइड, जिसको इस फंगस को जब खुराक की ज़रूरत होती है उसको ये एल्गाई जो है उसको प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है। एंड एल्गाई नीड फंगी टू प्रोटेक्ट देम, और एल्गाई को ज़रूरत होती है फंगी की कि ताकि उसकी हिफाजत करें। तो फंगी जो है ये
फंगी ऊपर होता है और नीचे एल्गाए होता है, और फंगी जो है ये खुराक लेता है एल्गाए से। ये दोनों आपस में रहते हैं। ऐसे जानदार, ऐसे जानवर जो कि एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, फंगी एंड एल्गाए। फंगी जो है, फंगी को खुराक की जरूरत है, जबकि एल्गाए को प्रोटेक्शन की जरूरत है, हिफाजत की जरूरत है। तो ये हिफाजत जो है इसको देता है फंगी, और एल्गाए जो है ये खुराक देता है। ये एक दूसरे के ऊपर होते हैं। लाइकन आर वेरी हार्डी प्लांट्स। लाइकन बहुत सख्तजान पौधे होते हैं। दे कैन सर्वाइव द कोल्डेस्ट वेदर एंड द हार्शेस्ट विंड्स बाय ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड। ये हर माहौल में जिंदा रहते हैं। हार्शेस्ट, सख्तरीन हवाओं से, बाय ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड, और ये जमीन के करीब होते हैं। ये बहुत सख्तजान पौधे होते हैं। लाइकन्स हैव नो लीव्स। इनके लाइकन्स के कोई पत्ते नहीं होते। स्टेम्स, ना तने होते हैं, और रूट्स, ना जड़ें। दे कैन ग्रो ऑन हार्ड सरफेसेस। ये सख्त सतहों पर रहते हैं और बढ़ते हैं। सच एज रॉक्स एंड वॉल, जैसा कि चट्टाने और दीवारों पर ये ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। लाइकन ग्रो वेरी स्लोली। ये बहुत आहिस्तगी के साथ बढ़ते हैं। एंड कैन लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और हजारों साल ये जी सकते हैं। दे यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट कंडीशन। ये नमी वाले हालात में बढ़ते हैं। बट दे कैन सर्वाइव इवन इन ड्राई हीट ऑफ डेजर्ट। और ये सहरा की तपिश और गर्मी में भी जिंदा रह सकते हैं, और खुश्क माहौल में भी रह सकते हैं। मोस्ट लाइकन्स आर सेंसिटिव। ज्यादातर जो लाइकन्स होते हैं ये बहुत हसास होते हैं। एयर पोल्यूशन, हवा की आलूगी। सो द ग्रेटेस्ट वेराइटी कैन बी फाउंड वेयर द एयर इज क्लीनेस्ट। ये साफ इलाकों में रहते हैं। गंदे इलाकों में ये नहीं रह सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हसास होते हैं। मोजेस, मोजेस ये देखें, लिवरवर्ट्स एंड लिकन्स ग्रोइंग ऑन द बार्क ऑफ ओल्ड ओलिव ट्री। ये यहाँ पर रह सकते हैं। ये पुराना दरख्त है, ओलिव जैतून का एक पुराना दरख्त है, उस पर ये रह रहे हैं। सहरा में भी रह सकते हैं, और ये चट्टानों पर, दीवारों पर रह सकते हैं। मोजेस एंड लिवरवर्ट्स, काई और छोटा पौधा है, छोटे पौधे की एक किस्म है। मोजेस ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट। मोजेस जो है ये बढ़ते हैं या उगते हैं बेस्ट इन मॉइस्ट, नमी वाले इलाकों में, ज्यादातर शेडी प्लेसेस, सायादार जगहों पर। मोस्ट मोसेस आर ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर टॉल। ये चंद सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ज्यादातर जो मोसेस काइयां होती है वो चंद सेंटीमीटर बड़ी होती हैं। दे आर स्मॉल फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट्स। ये छोटे बगैर फूलों वाले सब्ज पौधे होते हैं। विच लेड ट्रू रूट्स एंड शूट्स। ना इनके सही जड़ें होती है और ना शाखें होती हैं। दे हैव स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इनका स्टेम होता है और पत्तानुमा जिसामत होती है। टीनी हेयर होल्ड्स द मोस्ट डाउन। छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं इसमें। डाउन ऑन द ग्राउंड, जमीन से नीचे रखती है इसको। छोटे छोटे बाल होते हैं जो इसको जमीन से नीचे रखते हैं। देयर आर टीनी पियर शेप कैप्सूल। छोटे छोटे नाशपाती नुमा शक्ल के कैप्सूल्स होते हैं इनके स्टॉक्स पे। स्टॉक वो जगह होती है जहां से पत्ता या शाख उगती है। above the leaves के ऊपर। Inside the capsule there are spores।
कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं तुखम के, विच कैन ग्रो इनटू न्यू मोस प्लांट, जो कि नया मोस बनाता है। ये देखिए आपको मोसेस नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन कलर के। लिवरवॉर्ट्स, ये छोटे पौधे होते हैं, मे बी लीफ लाइक मोसेस, इनको भी लीफ होते हैं, लीफ की तरह होते हैं, पत्ते की तरह। दे मे बी फ्लैट एंड ब्रांच, ये हमवार हो सकते हैं या इनके शाखे हो सकते हैं। बोथ फॉर्म्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, दोनों पैदा करते हैं किस स्पोर्स के जरिए, छोटे तुखमों के जरिए, जो कि कैप्सूल में होते हैं, फॉर्म्ड इन कैप्सूल, वो तुखम कैप्सूल में होते हैं। फर्न्स, बेफूल बड़े पत्तों वाला पौधा होता है, इसको फर्न्स कहते हैं। फर्न्स आर द प्लांट्स दैट लाइक टू ग्रो इन डैम्प शेडी प्लेसेस। फर्न्स ऐसा पौधा होता है जो कि पसंद करता है बढ़ना डैम्प, नमी वाले जगहों पर, शेडी प्लेसेस और सायादार जगहों पर उगता है। अच्छा, ये जो फर्न्स है ये आपको ऐसे हर जगह नहीं उगता, ये नमी वाले इलाके में या जो सायादार जगह होती है वहां पर उगता है। फर्न्स हैव टीनी ट्यूब्स, इसमें टीनी ट्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब होते हैं, नालियां होती है इनसाइड देयर स्टेम, उनके तनों में, एंड लीव्स, उनके पत्तों में और तनों में छोटे छोटे ट्यूब होते हैं ना। These tubes carry food and water from one part of the plant to another part. ये इन ट्यूब का काम क्या है? खुराक और पानी को ले जाना, एक हिस्से से पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पानी ले जाना इसका काम है। The leaves of fern plants are called fronds. इसके पत्ते जो है ये, इसको फ्रॉन्ड्स कहा जाता है। फर्न पौधा है और इसके पत्ते को फ्रॉन्ड्स कहा जाता है। ईच फ्रॉन्ड डिवाइड इनटू लॉट्स ऑफ लीफ, देखें ये एक पत्ता कितने हिस्सों में तकसीम है, देखें ना, ये आपको लीव्स नजर आ रहे, ये लीफ है, एक लीफ कई कई हिस्सों में तकसीम है। छोटे लेफलेट्स ऑफ लीफलेट्स, लीफ के छोटे हिस्सों को लीफलेट्स कहा जाता है। ऑल फर्न्स रिप्रोड्यूस बाय मेकिंग स्पोर्स, तमाम फर्न्स, तमाम जो फर्न्स है ये पैदा करते हैं स्पोर्स, तुखम पैदा करते हैं। फर्न स्पोर ग्रो इन टीनी क्लस्टर ऑन द अंडरसाइड ऑफ लीफलेट्स इन स्पेशल पोर्ट कॉल्ड स्पायरोजाया। तमाम फर्न्स छोटा सा उसके अंदर एक कैप्सूल टाइप स्पेशल काम करता है, ये स्पायरोजेरा, स्पायरोजेरियम स्प्लिट्स ओपनली रिलीज द स्पोर्स, ये जब खुलता है ये स्पायरोजेरा तो इससे छोटे छोटे स्पोर्स खारिज होते हैं, विच देन फॉल टू द ग्राउंड, और ये फिर दोबारा जमीन पर गिरते हैं और उससे नया फर्न्स बनते हैं। सीड बियरिंग प्लांट, सीड बियरिंग प्लांट तुखम पैदा करने वाले पौधे, जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर सीड बियरिंग प्लांट्स दैट आर नॉन फ्लावरिंग। जिम्नोस्पर्म्स ऐसे पौधे होते हैं जो तुखम पैदा करते हैं और इनमें फूल नहीं होते, नॉन फ्लावरिंग होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट वो होते हैं जो फूल पैदा करते हैं, और जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स है जो कि फूल पैदा नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, तुखम पैदा करते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, इसके बड़े अच्छे जड़ें होती है, स्टेम्स एंड लीव्स, और पत्ते होती हैं, तने होते हैं। दे हैव फाइन नीडल, इनके जो पत्ते होते हैं वो नीडल की तरह होते हैं। चिनार के दरख्त आपने देखा होगा, उसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल सुइयों की तरह होते हैं। दे प्रोड्यूस सीड्स, ये सीड तुखम पैदा करते हैं, इस तरह कोन में उसके तुखम होते हैं, कॉल्ड कोन्स, उसको कोन कहा जाता है। काइकस एंड पाइनस आर द एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये पाइन ट्रीज ये इसके मिसाल है,
पाइन ट्रीज, ये मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। ये है जिम्नोस्पर्म्स, ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स जो कि सिर्फ सीड तुखम पैदा करते हैं, फ्लावर नहीं पैदा करते, ऐसे को जिम्नोस्पर्म्स प्लांट कहा जाता है। फिर है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वो पौधे होते हैं जो कि फ्लावर और सीड पैदा करते हैं, फूल भी पैदा करते हैं और तुखम भी पैदा करते हैं। ये देखिए सनफ्लावर का प्लांट है, ये फूल भी पैदा कर रहा है और इसके फ्लावर के अंदर आपको सीड्स भी मिलते हैं। ऐसे पौधों को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, इनके भी अच्छे रूट्स होते हैं, मजबूत, एंड लीव्स, पत्ते होते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, इनको 2 ग्रुपों में क्लासों में तकसीम किया जाता है। एक को मोनोकोटिलेडन्स और एक को डाइकोटिलेडन्स कहा जाता है। मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स में, इन मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स वो प्लांट्स हैं, ऐसे पौधे हैं। द फ्लोरल, जो फ्लावरल प्लांट होता है, जो वो हिस्सा होता है जहाँ से फ्लावर उगता है, आर यूजुअली अरेंज इन ग्रुप्स और मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 ग्रुपों में या 3 हिस्सों में ये तकसीम होता है। देयर लीव्स हैव वीन्स रनिंग पैरेलल टू वन अनदर, इनके पत्तों के अंदर रगें होती हैं जो एक दूसरे के मुतजाद जाती हैं। मोस्ट मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट, इनके रेशादार जड़ें होती हैं। दे प्रोड्यूस सीड्स, ये तुखमे पैदा करते हैं। विद 1 सीड लीफ कोटिलेडन, एक सीड को हम कोटिलेडन कहते हैं। ये गंदम की मिसाल है, गंदम, चावल और चना, और इसकी मिसाल है सोसन, लिली सोसन को कहते हैं। सम कॉमन, कुछ आम मिसालें आपको मोनोकोटिलेडोनियस प्लांट्स के ये मिलते हैं, जिसमें है वीट, राइस, चावल, मेज, चना एंड लिली और सोसन। डाइकोटिलेडन्स ऐसे प्लांट है जिसका फ्लावर पार्ट्स जो है वो 4 ग्रुपों में या 5 ग्रुपों में तकसीम होता है। वो कितने में तकसीम हुआ था? वो 3 ग्रुपों में तकसीम हुआ था, और ये 4 या 5 ग्रुपों में तकसीम होता है इसका पत्ता। देयर लीव्स हैव फ्लोरल जिससे फ्लावर उगता है। देयर लीव्स हैव बीन अरेंज इन ब्रांच नेटवर्क, इसका जो लीव होता है उसमें नेटवर्क होता है, पूरा जाल होता है रगों का। मोस्ट डाइकोटिलेडोनियस प्लांट्स हैव टेप रूट्स, दे प्रोड्यूस सीड्स, ये तुखमे पैदा करते हैं। विद 2 सीड लीव्स, 2 तुखम वाले पत्तों से, जिसको कोटिलेडन्स कहता है। डाई का मतलब 2 एंड कोटिलेडन मीन कोट। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटिलेडोनियस प्लांट्स आर हाइबिस्कस, पीस, बीन्स एंड कैस्टर ऑयल, ये लोबिया वगैरह, मटर वगैरह और कास्टर ऑयल प्लांट्स, ये इसकी मिसालें हैं। द एनिमल किंगडम, जानवरों की सल्तनत। द एनिमल किंगडम्स, जानवर की सल्तनत। जानवरों को अक्सर में 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। साइंसदानों ने, बायोलॉजिस्ट ने इसको 2 ग्रुपों में तकसीम किया है। वर्टिब्रेट्स वो जानवर है जिसका बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, और इनवर्टिब्रेट्स वो जानवर होती है जिसकी रीढ़ की हड्डियां नहीं होती। ऐसे जानवर जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है उसको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जिसकी नहीं होती उसको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, जानवरों को 2 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया गया है। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स वो जानवर हैं विद बैक बोन्स, जिनका बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। एंड इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स, और इनवर्टिब्रेट्स वो जानवर हैं विदाउट बैकबोन, जिनकी बैकबोन नहीं होती। So now we will study about the invertebrates. Invertebrates, scientists have already named about 1 million different types of invertebrates. साइंसदानों
जो है वो पहले ही नाम दे चुके हैं तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के इन्वर्टिब्रेट्स के। स्पॉन्जेस और अंडर वाटर इन्वर्टिब्रेट्स विद नो हेड। स्पॉन्जेस ऐसे इन्वर्टिब्रेट है जो पानी में रहते हैं, इनका सर नहीं होता। नो हेड्स, नो आर्म्स और लेग्स, ना इनके पाँव होते हैं, ना लेग्स होते हैं और ना इनके बाजू होते हैं। ऐसे इन्वर्टिब्रेट है जो पानी में होते हैं। दे डू नॉट मूव अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। स्पॉन्जेस एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते। दे अटैच देमसेल्फ टू रॉक और प्लांट्स। ये अपने आप को रॉक्स, चट्टानों के साथ या पौधों के साथ जोड़ लेते हैं। Allots of tiny plants and animal through small pores called ostia। इसमें मसाम होते हैं छोटे छोटे जिसको ओस्टिया कहा जाता है। आफ्टर द फूड एंड ऑक्सीजन हैज बीन एब्जॉर्ब। इन मसामों को से ये क्या करते हैं, उस हवा को जज़ब करते हैं, ऑक्सीजन को जज़ब करते हैं। द वाटर इज पुश्ड आउट थ्रू वन लार्ज माउथ लाइक होल कॉल्ड ओसियुलम। इसका एक बड़ा गोल मुंह होता है, मुंह की तरह होल होता है जिसको ओसियुलम कहा जाता है। ये स्पॉन्जेस क्या है, अंडर वाटर प्लांट्स है, अंडर वाटर एनिमल्स है, इन्वर्टिब्रेट्स। ना इनके हाथ होते हैं, ना पैर होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत के लिए अपने आप को किसी चट्टान के साथ जोड़ते हैं या पौधे के साथ। और इनके अंदर जो है पोर्स होते हैं, मसाम होते हैं जिसको ओस्टिया कहा जाता है। आफ्टर द फूड एंड ऑक्सीजन, खुराक और ऑक्सीजन के बाद जब ये जज़ब करते हैं, द वाटर पुश आउट, पानी उसको फिर धक्का देते हैं। माउथ लाइक होल जो इसका होता है उसको ओसियुलम कहा जाता है। फिर इसके बाद कोलेंट्रेट है। जेलीफिश एंड कोरल्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ इन्वर्टिब्रेट। जेलीफिश ये है। इसको जेलीफिश कहते हैं। ये जेलीफिश है, ये कोलेंट्रेट की एग्जाम्पल है। Jellyfish and corals belong to the group of invertebrate called coranthid. They have hollow bodies. इनकी जो जिस्म होते हैं जिसमें वो खाली होती है और ये भी समंदर में रहती है। And live in the sea. A jellyfish look like umbrella. Jellyfish umbrella की तरह होती है और इसके जो आर्म्स होते हैं उसको टेंटिकल्स कहते हैं। जेलीफिश के जो आर्म्स होते हैं, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसके आर्म्स है, इसको टेंटिकल्स कहते हैं। ये जेलीफिश है, अम्ब्रेला शेप है इसका और इसके आर्म्स को टेंटिकल्स कहा जाता है। कोरल्स लिव इन द सीज। कोरल्स भी समंदर में रहते हैं, बट दे स्टे इन वन प्लेस ऑल देयर लाइव्स। लेकिन ये अपनी पूरी जिंदगी एक जगह पर गुजारते हैं। Coral that stretch over large areas are called reef। ये अपने आप को स्ट्रेच करते, खींचते हैं एक बड़ी जगहों पर जिसको रीफ्स कहा जाता है। They can be very colorful। इनके बहुत ज़्यादा रंग होते हैं, बहुत रंगीन होते हैं। Each reef is made up of million individual coral animal। हर एक जो रीफ होता है वो करोड़ों कोरल एनिमल से बनता है। कॉल्ड पोलिप्स। ईच टीनी पोलिप है सिलेंड्रिकल बॉडी। हर एक पोलिप की सिलेंड्रिकल जिस्म होता है। विच अटैच एट द वन एंड टू द सी बेड, जो कि सी बेड्स के साथ जुड़ा होता है। द रीफ और एन अदर पोलिप। एट द अदर एंड, दूसरे सिरे पर, द पोलिप माउथ इज सराउंडेड बाई टेनी टेंटिकल्स। दूसरे सिरे पर टेंटिकल्स लगे होते हैं जिस तरह की जेलीफिश के लगे होते हैं, वो उससे गिरा होता है। पोलिप्स ईट टीनी प्लांट्स। ये छोटे
पोलिप्स जो है छोटे पौधों को खाता है और जानवरों को, एनिमल्स। कोलेंट्रेट्स में जेलीफिश की मिसाल आपको दी गई, कोरल्स की साफ दी गई। और ये क्या करता है, कोरल्स जो है ये सारी उम्र एक जगह बिताते हैं और इसमें पोलिप्स जो होता है ये इसका माउथ होता है और टेंटिकल्स होता है और ये छोटे जानवरों को और पौधों को खाता है। वर्म्स, कीड़े। ऑल वर्म हैव सॉफ्ट, तमाम जो कीड़े होते हैं वो नरम होते हैं। थिन बॉडीज, पतले जिस्मों वाले होते हैं। विद नो लेग्स, और इनकी लेग्स नहीं होती। कीड़े आपने देखे होंगे उनके लेग्स नहीं होते और जिस्म इंतहाई नरम होता है। अर्थवर्म देखा होगा आपने। सम वर्म्स लिव इन वाटर, बाज कीड़े जो है वो पानी में रहते हैं। सम लिव ऑन द लैंड, कुछ खुश्क ज़मीन पे। एंड अदर लिव इनसाइड एनिमल, और कुछ जानवरों के अंदर रहते हैं। प्लांट्स, पौधों के अंदर, और ह्यूमंस, और इंसानों में। ये कीड़े हैं मुख्तलिफ, खुश्की पर रहते हैं, पानी में रहते हैं, इंसानों में रहते हैं, जानवरों में रहते हैं। मोस्ट रिबन वर्म्स लिव ऑन द सी, रिबन वर्म्स जो पट्टी की तरह होते हैं वो समंदरों में रहते हैं। द बॉडीज ऑफ अर्थवर्म एंड लीचेस, अर्थवर्म ये एक ज़मीनी कीड़ा है, ज़मीन में जो रहता है। लीचेस जो खून चूसने वाला कीड़ा होता है। डिवाइडेड इनटू सेक्शन, ये सेक्शन में, सेगमेंट्स में, उसको सेगमेंट कहा जाता है। टुकड़ों में होता है, टुकड़े होते हैं। ये देखिए ये सेगमेंट में डिवाइड है, इस तरह लीच है ये इस हिस्से को जो सेक्शंस होते हैं इसको सेगमेंट कहा जाता है। मोस्ट लीचेस लिव इन वाटर, ज़्यादातर जो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं ये पानी में पाए जाते हैं, रहते हैं। दे हैव फ्लैट बॉडी, इनका जिस्म फ्लैट होता है, हमवार होता है। विद अ सकर, सकर चूसने वाली चीज़ को कहते हैं। एट ईच एंड, हर एंड पे, हर हिस्से पे इसका एक सकर होता है जिससे ये खून चूसता है। दे यूज द फ्रंट सकर, ये आगे जो इसका सकर लगा होता है ये इस्तेमाल करता है। टू फीड ऑन द ब्लड ऑफ फिश, ये खून चूसता है मछली से। एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों से। दैट लिव इन द वाटर, जो कि पानी में रहते हैं। फ्रंट सकर होता है जिससे ये खून चूसता है। किन चीज़ों से? मछलियों से और दूसरे जानवरों से जो कि पानी में रहते हैं। फ्लैट वर्म्स लुक लाइक अवॉइड लीव्स और लॉन्ग रिबन, ये परहेज करता है पत्तों से और लॉन्ग रिबन से। इसका काम क्या है? फ्लैट वर्म्स जो है ये क्या काम करता है? ये पत्ते नहीं खाता और लॉन्ग रिबन। टेप वर्म्स एंड फ्लूक्स लिव इनसाइड ह्यूमन बॉडी, आपके जिस्म में जो कीड़े होते हैं उसको फ्लूक्स और टेप वर्म कहते हैं। और वेयर दे कैन काज सीरियस इलनेस, ये बीमारियां भी फैलाता है, मुख्तलिफ किस्म की